जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। बड़ा सपना अगर तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे खुद से दिन रात लड़ना होगा। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी भाजकता नियम। कौन सा नंबर किस नंबर से, किस संख्या से डिवाइड है। बहुत छोटा सा और बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन यही टॉपिक कभी कभी हमारे लिए समस्या बन जाता है। अगर क्वेश्चन ना आए, आपका गलत हो जाए, आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत हो जाए तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो आते हुए क्वेश्चन आपके गलत ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो इजीली हम करेंगे। कुछ रूल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल से रूल हैं। पहले नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, ये आपको देख के पता लगाना। तो 2, 3, 4, 5 ये तो आपको पता ही होंगे कुछ सारे। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल होता है, आप पेन पेपर उठाइए और उसमें एक एक करके लिखते जाइए। 2 से डिवाइड होने का रूल होता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या सम संख्या हो, 0 या सम संख्या हो, तो वह नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने का रूल बहुत इजी होता है। देखिए, 243 है। अगर जो नंबर दिए है उसके अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, अंकों का योग, जैसे 243 लिखा है, 2 + 4 + 3, तो 4 3 7 2 9, 9 में 3 का भाग जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा। अब बिना देखे आप टिक मार सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर जोड़ लीजिए, बस खत्म। 4 से डिवाइड होने का रूल ये है कि अगर नंबर के लास्ट में, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। नंबर 4 जितना बड़ा ले लीजिए, ये हो गया। लास्ट के 2 अंक आपके 4 से डिवाइड हैं, पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। देख लीजिए, 4 1 के 4, 1 बचा 4 3 12, 1 बचा 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखिए पूरा नंबर डिवाइड हो गया। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, आप इसको आराम से राइट कर सकते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी। अगला देखिए, अगला आप देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी होती है। किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से कैसे नंबर डिवाइड होगा, किसी भी नंबर में अगर जो नंबर दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है 3 से और 2 से, तो 3 का भी रूल आपने पढ़ा, 2 का भी रूल पढ़ा। कोई भी नंबर अगर 3 और 2 दोनों नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम 7 की डिविजिबिलिटी का रूल। कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर 7 से डिवाइड है, या तो भाग दे के देखो। 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों में भाग देते रहो भाई। तो देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, एक नंबर लिखते हैं हम। सपोज करिए ये नंबर है और हमें चेक करना है ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो रूल क्या होता है, जो इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट होता है उसको 2 से गुणा करते हैं, जो बचा नंबर होता है उसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो 1680 बचा, 7 में 2 का गुणा किया, यूनिट डिजिट नंबर 2 से गुणा करके घटाएंगे, कोई भी नंबर होगा यहाँ। तो यहाँ 7 दूनी 14 आया, तो 1680 में आप 14 घटा दीजिए, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में 1 गए 6। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर से वही प्रोसेस कर दीजिए। 6 में 2 का गुणा 12, बचा नंबर 166, घटा दीजिए, 6 में 2 गए 4 और 6 में 1 गए 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर वही प्रोसेस दोहरा दीजिए।
तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। तो ये था 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। लास्ट नंबर को 2 से गुणा करके बचे हुए नंबर में घटा देते हैं। अगर जो नंबर आता है वो 7 की टेबल में या 7 से डिविजिबल दिख रहा है तो डिविजिबल है, नहीं दिख रहा तो नहीं है, या फिर 0 भी आ जाए तो भी डिविजिबल है। 0 आ जाए अगर इस प्रोसेस में तो भी 7 से चला जाएगा। और 8 से देखते हैं। जो 4 का रूल था वही 8 का रूल है, थोड़ा सा चेंज है। 4 में हम देख रहे थे लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे थे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे, आप पूरे नंबर को चेक करेंगे 4 से भाग दे देंगे। अगर रूल पता है कि लास्ट के 2 नंबर हैं डिवाइड, 4 से हो गया, टाइम आपका बचेगा। और यही टाइम आप दूसरे नंबर में, दूसरे क्वेश्चन में आप अरेंज कर सकते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर नंबर आपका लास्ट 3 डिजिट, 4 में लास्ट 2 डिजिट था, इसमें लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है तो पूरा नंबर 8 से विभाज्य होगा। जैसे 8 से भाग दीजिए, 8 छंग 48, 49 50, 2 आया, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 सते 56, अब क्या बचा 2, 56 2 58। तो देखिए ये कितना आ गया 23। तो ये नंबर आपका 8 से विभाजित नहीं है। अगर हम इसी की जगह 4 किए होते तो देखिए 8 सते 56, 2 बचा, 4 आया, 24 हुआ, 8 त्रिक 24, तो 73 584 अगर लिखा होगा तो 8 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट विभाजित हो रही हैं तो पूरा नंबर विभाजित हो जाएगा। इसमें नहीं हो रही तो ये विभाजित नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी 8 से डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी सेम बिल्कुल जैसे 3 की डिविजिबिलिटी है वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी है। कोई भी नंबर दिए होगा उसके अंकों का योग करेंगे, 7 2 9 9 9 18। अगर उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है। अब 10 की डिविजिबिलिटी, 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत सिंपल है। लास्ट में 0 है, अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक नंबर दिए होगा, बीच में स्टार बना देगा, क्वेश्चन मार्क बना देगा, कुछ भी बना देगा और पूछता है आपसे कि यहाँ पर क्या रखे कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम 1331 ले लेते हैं। इसका रूल क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी का? बहुत सिंपल रूल होता है। तो देखिए 1331 है तो अल्टरनेटिव क्रम में नंबर लीजिए, पहला, तीसरा, फिर पांचवा नहीं है तो 3 और 1 इन दोनों को जोड़िए जो हमने लिए, 3 1 4, और दूसरा चौथा इस तरह से लीजिए और 3 1 4। इन दोनों का सम करके आपको घटाना है तो 0 आया या 11 से डिविजिबल नंबर आएगा तो आपका 11 से डिवाइड होगा। दूसरा एक लेते हैं एग्जांपल, 9 5 7 4 4, पहला, तीसरा, पांचवा, एक एक छोड़ के नंबर लीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए, 9 7 16, 16 4 20, 20 आया। अब बचा क्या आपके पास 5 और 4, 5 और 4 बचे, 5 4 9, 20 में 9 जरा घटाइए 11। ये 11 से डिविजिबल है। 11 जो आया रिजल्ट आपका 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अल्टरनेट क्रम में नंबर लेने, पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरह से। फिर उसके बाद जो बचे उनको लेके दोनों का जोड़, पहला, तीसरा, पांचवा इनका जोड़ और जो बचे उनका जोड़, दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भाग चला जाएगा। बहुत सिंपल है। आगे देखते हम 12 का बहुत सिंपल होता है, 4 और 3 से डिवाइड हो रहा, 12 से डिवाइड हो गया। 13 का देखते हैं, 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। ये जो रूल आए ये मेन रूल है, 13 17 19 ये। तो देखिए 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर कोई नंबर आपका दिया है, सपोज करिए ये नंबर आपका दिया है, अगर 13 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट नंबर को 4 से गुणा करना है, यानी कि 8 को 4 से गुणा करना है और दिए हुए नंबर में जोड़ देना है।
दिए हुए नंबर में जोड़ देना। तो 8 चौको 32, बचा क्या है आपका, इसमें 32 जोड़िए, 4 2 6, 6 3 9 11। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से वही प्रोसेस करिए, 6 में 4 का गुणा करिए और जोड़ दीजिए, 6 चौकों के 24, 1 1 9 और प्लस 24, 9 4 13, 2 1 3 और 1 4 143। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर से और कर लीजिए, वैसे यहां से तो क्लियर हो जाएगा। 13 1 के 13, 13 1 के 13, ये 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है ना इजी। लास्ट के नंबर को 4 से गुणा करना है, जो भी रिजल्ट आ रहा बचे हुए नंबर में जोड़ देना है। ये प्रोसेस आप करते रहिए तो छोटा नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं यहीं चेक कर लीजिए ऊपर ही, यहां भी समझ में आ जाएगा। तो ये आपका था 13 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब देखिए 17 से डिविजिबिलिटी का रूल। 14 से तो आपको क्या है, 7 से देखना, 2 से देखना है। 17 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, 17 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इजी है। 16 7 7 9 एक नंबर ले लीजिए, ये नंबर हमने ले लिया। अब इस नंबर में क्या है, कैसे पता करें कि ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं, या तो भाग देना शुरू कीजिए या फिर जो लास्ट डिजिट होती है उसमें आप 5 का गुणा करिए, 5 का गुणा करिए और बचे हुए नंबर में घटा दीजिए। 16 से 70 बचा, 9 पना 45, घटाइए, 7 में 5 गए 2, 7 में 3 गए 3, 1632। अभी नहीं समझ में आ रहा, एक बार यही प्रोसेस और कर लीजिए। 2 में 5 का गुणा 10 हुआ, 2 में 5 का गुणा 10 और बचा क्या 163, इसमें से 10 घटा दीजिए तो 3 6 और यहाँ बचा क्या कुछ नहीं, 6 में 1 5, 153। आप जानते हैं 17 नहीं 153 होता है, तो ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है। ये आप रूल लिख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा नहीं मिले, हर जगह ये सारे रूल नहीं मिलेंगे आपको। 7 तक मिल जाएंगे, 11 तक मिल जाएंगे, 17 19 35 ये सब ढूंढने पर मिलेंगे, बिना ढूंढे नहीं मिलेंगे। 19 का देख लीजिए, 19 का बहुत सिंपल है, 1 8 6 2 कोई नंबर है ये। 19 का चेक करना है, अगर लास्ट के नंबर का हम 2 गुना करें, लास्ट का नंबर 2 है, 2 गुना करके हम उसी नंबर में जोड़ते जाएं। बचा क्या, जो बचे नंबर में 2 गुना करके जोड़ना है। 4 जोड़ो, 6 4 10 और 8 1 9, 190 आ गया। साफ दिख रहा है कि ये 19 से इसमें भाग चला जाएगा, ये 19 से डिविजिबल है। और एक सबसे खास बात इसकी मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा नंबर आपको बताता हूं, 6 डिजिट का कोई भी नंबर हो जिसमें सारे नंबर सेम हो, 6 डिजिट का कोई भी नंबर हो जिसमें सारे नंबर सेम हो, जैसे आप ले लीजिए 7 7 7 7 7 7 या 6 6 6 6 6 6, 6 डिजिट होनी चाहिए सेम। तो जानते हैं ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा, एक तो आपका 11 से, एक 11 से, एक 7 से, 3 से, 3 से, 13 से और 3 13 और 37, इन सारे नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करिएगा और चेक करके कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये नंबर इन सब नंबर से डिवाइड हो रहा है। 11 7 3 13 37 इन सब नंबर से। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।